केस हुआ था और इसके तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। तब हमारी उम्र मात्र 7-8 साल की थी। हमने बाद में आर्टिकल्स में पढ़ा, इंटरव्यू को देखा, बहुत सी न्यूज़ों को पढ़ा, कोशिश भर पढ़ते हैं, तथ्य होना चाहिए। उस वक्त विदेशी ताकतों ने सोच समझ करके एक ट्रेंड चलाया था, थीम भगवा आतंकवाद, सोची समझी साजिश में, और पूरे देश में एक थीम वायरल हुई थी, भगवा आतंकवाद। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, 19 साल बाद ना, 19 साल है 2006, तो कितने साल हो गए? 19 साल हो गए। 19 साल बाद इस देश की न्यायपालिका ने यह सिद्ध कर दिया, भगवा आतंकवाद नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद तो नहीं होता, सही बात है, लेकिन सनातनी आतंकवाद होता है। उन्होंने अभी 2025 में यह बयान दिया है। हम उन पर कोई जवाब नहीं देंगे, नेता का जवाब दें। हम फिर भी सनातन आतंकवाद पर आपका कमेंट? अभी तक कोई हमको तथ्य मिला नहीं कि सनातन आतंकवाद किसी भी, देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। आतंकवादी एक विचारधारा है, देश के ऊपर हिंसा करके या किसी भी जगह पर हिंसा करके अपनी बातों को मनवाना या देश की मानवीय परंपरा को खत्म करना, मानवता पर आपने बोला आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी आतंकवादी हो सकता, हम मानते हैं, पर पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान में आतंकवादी है, ये धर्म है जी। और पहलगाम में तो धर्म पूछ कर गोली मारी गई। पहलगाम क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, तब तो 9 ठिकाने अपनी सेना ने ठोके। लेकिन मुनीर के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, झिकलेट आदमी है। क्या आदमी है? झिकलेट है वो। इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका अर्थ नहीं बता सकते हम, गूगल करो। झिकलेट का अर्थ आपने बता? उसका मतलब ये है, झिकलेट का मतलब ये है कि भाई बिच्छू का मंत्र जानते नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है जी। लेकिन मुनीर ने जो बात बोली, जब पहलगाम आतंकी हमले से पहले उन्होंने बोला हमारा देश अलग इसलिए हुआ क्योंकि हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है, हमारी पद्धति अलग है, हमारा जीवन अलग है। बिल्कुल। 1947 में आपको अलग एक जगह भी दे दी, पर हमको एक बात से आज भी हमको मन में दुख है। जब 1947 में 47 में धर्म के नाम पर जगह बांट दी, तो देश में ये बच कौन गए? बताइए, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक बंटवारे में कमी रह गई। क्या कमी रह गई? वो ये रह गई कि फिर बिल्कुल ही यहां से सफाया कर देना चाहिए थे वहां उनके वाले, और हमारे वाले वहां से पूरे ले आने थे यहां। लेकिन अब तो हुआ नहीं है। अब वो तो हम नहीं थे, नहीं तो हम ऐसा करते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन को तो आप जानते होंगे। नाम सुना है, हमारा परिचय नहीं है उनसे। उनकी धर्मपत्नी है जया बच्चन, उन्होंने बोला ये ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम होता है? हम नहीं कह सकते उनकी बात पर, क्योंकि किसी की। पर आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर नाम गलत है? नहीं, उन्होंने देखिए सिंदूर उजाड़ा है तो सिंदूर नाम रख दिया, क्या गलत है? सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्र कहता है जैसे को तैसा। ऑपरेशन महादेव बहुत अच्छा। अब इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं? अब कुछ लोगों को तो पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो कुछ लोग कहते थे इससे सांप्रदायिकता फैलती है, तो फिर गा से गधा पढ़ाया जाने लगा। और गा से गणेश बंद हुआ, गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, तब से हो गया खेल, गधे ही पैदा हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उनकी पार्टी के एक संजय हैं और संजय राउत, वो कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर जैसे नामों के जरिए धार्मिक रंग दिया जाता है। नहीं, महादेव संहार के देवता हैं और शंकर जी सबके हैं। इस दुनिया में 3000 साल पहले जी कोई भी दूसरा धर्म नहीं था सनातन को छोड़कर। अब कोई अपने बाप को बाप नहीं बोल रहा तो ये उन लोगों की गलती है। कुछ सवाल ले लेते हैं। मैं उदय शहरी, भगत, सन्यासी या इनकलाबी, तीनों में श्रेष्ठ कौन है? भक्त यानी भक्त, ऐसी बात है ना, भक्त, सन्यासी और इनकलाबी राष्ट्रप्रेमी, यही तीनों ही जो ठीक हैं। देखिए, भक्त और सन्यासी दो अलग नहीं, एक ही हैं, जैसे चीनी और शुगर।
ठीक है, दोनों, भक्त के बिना सन्यासी नहीं हो सकता, भक्ति के बिना सन्यासी कैसे हो सकता, और भक्ति के बिना इंकलाबी भी नहीं हो सकता। राष्ट्र की भक्ति ना हो तो वो इंकलाब जिंदाबाद कैसे बोलेगा।